नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में रोजाना हो रही हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं अब यूपी की दिनचर्या बन चुकी हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोगों को हिंदू, मुस्लिम और जाति धर्म के नाम पर उलझा रही है। मौर्य ने कहा, बीजेपी को सबक सिखाने के लिए अगर किसी से हाथ भी मिलाना पड़े तो वह भी किया जाएगा। उन्होंने आगरा में राज्यसभा सांसद के घर हुए हमले को लेकर कहा कि यह एक सरकारी साजिश हो सकती है। मुख्यमंत्री आगरा में मौजूद थे और उसी वक्त करणी सेना से जुड़े राज्यसभा सांसद पर हमला हुआ। सपा सांसद पर दलित होने के कारण हमला हुआ। यह सरकार की दलित विरोधी सोच को दर्शाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार को रोजगार, नौकरी और शिक्षा की कोई चिंता नहीं है। बीजेपी का मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है और इसलिए कभी औरंगजेब जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बीजेपी के एजेंडे पर चलने वाली किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों, स्कूली बच्चों और बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देश की रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह जैसी निजी हाथों में निजी हाथों में सौंप चुकी है और अब वक्फ बोर्ड की जमीनें भी बेचने की साजिश कर रही है। अंत में उन्होंने बीएसपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 14 अप्रैल को होने वाले बीएसपी सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर कोई नया काम नहीं होने वाला है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या लगता है आपको, क्या ये जो हो रहा है ये जंगल राज है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जिन विषयों पे बात की है, वो कहाँ तक सही है और कितना ये लोग इसको मान रहे हैं? भाई, आए गए दिन रोज किसी न किसी नौजवान की हत्या होना, किसी न किसी महिला का बलात्कार होना, बलात्कार करने के बाद हत्या कर देना, हत्या करने के बाद लाश को कहीं टांग करके उसको आत्महत्या साबित करना, आज ये रोजमर्रा की कहानी बन गई है। रोज 2, 4, 5, 10 घटना इस प्रकार की होती रहती है। सरकार इस पर कभी बात ही नहीं करती है। सरकार जब भी बात करेगी, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, औरंगजेब और बाबर का चर्चा करेगी। आज वर्तमान इशू जितने हैं उससे वो भागती है, यानी अपनी जवाबदेही से भागती है, और लोग उसको कटघरे में न खड़ा करें, इसलिए दाएं बाएं के मुद्दे उछाल करके अपने को बचाने का काम करते हैं। एक इनकाउंटर फेल हुआ है, क्या यूपी में जितने इनकाउंटर हुए हैं उनमें कुछ आपको लग रहा है कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आज सरकार जाति और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है। सरकार के संरक्षण में कुख्यात गुंडे, माफिया, अपराधी एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है जो मनमाना काम कर रहे हैं। इनकी पुलिस इनकाउंटर नहीं करती, भाड़े के टाप गुंडे, माफिया, अपराधी मंगा करके मनमाने काम किया जाता है। चाहे अतीक अहमद रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, इन दोनों का पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया। सैकड़ों पुलिस के घेरे में प्राइवेट गुंडे, माफिया, अपराधी ने हमला कर उन पर हत्या की। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार आज गुंडे, माफिया, अपराधियों का पोषण कर रही है और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनको निशाना बना रही है। इसके सिवा कुछ नहीं। हिंदुत्व में दलित। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।